सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो है महेश वर्मा और आपके कुणाल वर्मा की बुक कुणाल वर्मा की बुक आपके एनसीईआरटी सार संग्रह को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है डे 19 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 19वें दिन में जो है आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित पढ़ेंगे, और भूगोल में जो है जनसंख्या एवं नगरीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, और राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग संसद में जो है आधा पढ़ेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो है अधातुएं पढ़ेंगे, और खेल कूद में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से लेकर जो है उसके बाद जो भी बचा है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह 54 दिनों का सिलेबस बना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं यानी 18 तक उसका जो है प्ले लिस्ट बना है, आप जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं इतिहास में जो हम लोग सबसे पहले दिल्ली जो है सल्तनत देखेंगे, जो 1200 से जो है 1526 तक चला कर दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो है कौन कौन से वंश हुए और कौन कौन से शासक हुए उसको क्रम से दिया गया है। तो सबसे पहला जो वंश था आपका गुलाम वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था आपके गुलाम वंश का था। इसमें 11 शासक हुए। ठीक है, इसको जो है इलबारी वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलबारी वंश। किसको? गुलाम वंश को। ठीक है, और इसका जो संस्थापक था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका काल जो है 1206 से 1210 था। यानी 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और 1210 तक चला था। इसकी राजधानी यहाँ पे लाहौर थी। ठीक है, यानी गुलाम वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? आपकी लाहौर थी। ठीक है, उसके बाद जो है गुलाम वंश का जो शासक बना आपके आराम शाह बना आपके 1210 ईस्वी में। ठीक है, उस गुलाम वंश का जो शासक बना आराम शाह बना। कौन बना? आराम शाह 1210 में। ठीक है, उसके बाद जो है आराम शाह के बाद जो है गुलाम वंश पर शासन किया इल्तुतमिश, जिसका काल आपके 1210 से 1236 रहा आपका। ठीक है, इसकी राजधानी आपके दिल्ली थी। यह राजधानी जो बनवाया आपका दिल्ली, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर बनवाया था, यह बनवाया आपका दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना। यानी जब इल्तुतमिश का शासन खत्म हुआ तो फिरोज शाह यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका शासक बना गुलाम वंश का। वो आपके 1236 में बना। ठीक है, उसके बाद में जो है इसके बाद रजिया सुल्तान बनी 1236 से 1239 इसका काल था। रजिया सुल्तान का गुलाम वंश के थी, और गुलाम वंश रजिया सुल्तान जो पहली महिला शासक थी। उसके बाद जो है आपके मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है शासक बना। रजिया सुल्तान के बाद जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है उसका काल आपके 1240 से 1242 रहा। ठीक है, उसके बाद जो है दिल्ली पर जो है गुलाम वंश का जो शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह बना, जो 1242 से 1246 रहा। ठीक है, उसके बाद जो है नसरुद्दीन मोहम्मद था, जो टोपी शिखर जीवन व्यतीत करता था, उसका काल जो है 1246 से 1265 रहा आपका। और इल्तुतमिश से लेकर जो है आपके नसरुद्दीन मोहम्मद तक के जो काल था उसको जो है वह राजवंश यानी गुलामी वंश में जो है शमसी राजवंश के नाम से भी जाना गया आपका। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 से जो है 1278 तक उसका शासन काल रहा गुलाम वंश में। उसके बाद जो है मोइनुद्दीन बैकुबाद बना आपका 1287 से 1290 तक रहा। उसके बाद शमसुद्दीन की ह्यूमर्स जो था आपके 1290 में बना। ये सारे तीनों लोगों के शासन काल को जो है बलबनी राजवंश भी कहा गया आपका, यानी यह गुलाम वंश का ही अंग था आपका। पहला दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था आपके गुलाम वंश था, और गुलाम वंश के ही जो है यानी 1206 से लेकर जो है इसका काल जो था आपके 1290 तक चला आपका। ठीक है, जिसमें विभिन्न शासक हुए। उसके बाद जो है आपके दूसरा जो राजवंश हुआ आपके खिलजी राजवंश हुआ। कौन हुआ? तो खिलजी राजवंश में जो है 5 शासक हुए। खिलजी राजवंश में 5 और गुलाम वंश में 11 हुए थे आपके, और खिलजी में आपके 5 हुए। ठीक है, और सबसे पहले खिलजी राजवंश में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना 1290 में, और 1296 तक चला। यही जो है खिलजी वंश का संस्थापक था आपका। उसके बाद में 1296 से लेकर 1316 तक रहा आपके अलाउद्दीन खिलजी वंश में। ठीक है, उसके बाद जो है शिहाबुद्दीन उमर बना। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है आपका
शिहाबुद्दीन उमर शासक बना, यानी 1316 में, मात्र 35 दिनों था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बना आपके, खिलजी वंश का, जिसका काल आपके 1316 से 1300 जो है 20 रहा आपका। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खां बना आपके, जो 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1920 तक ही रहा आपके। यह था आपके खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में देखा जाए तो 5 शासक हुए आपके, ठीक है, खिलजी वंश में। यह आपके दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। उसके बाद तीसरा राजवंश जो था आपके तुगलक था आपके, तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो है 9 शासक थे। पहला गयासुद्दीन तुगलक शाहवान बना आपका, तुगलक वंश का शासक। तुगलक वंश का पहला शासक आपके, जिसका काल आपके 1320 से 1325 रहा आपका, किसका, गयासुद्दीन तुगलक शाह का। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का जो दूसरा शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT कह सकते हैं। 1325 से 1351 इसका काल रहा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक बना, 1351 से 1388 रहा इसका काल। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना, जो 1388 से 1389 तक रहा तुगलक वंश का, ठीक है। और उसका अबू बकर शाह जो था, 1389 से 1390 तक ही रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय बना आपका, 1390 से 1394 इसका काल रहा आपके, यानी किस वंश का था आपके, तो ये आपके तुगलक वंश का था, जिसमें 9 शासक हुए। उसके बाद जो है अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो है आपके जनवरी से मार्च 1994 तक रहा। और इसमें 2 स्वतंत्र शासक भी थे आपके। इसमें जो स्वतंत्र शासक थे आपके नसरुद्दीन महमूद शाह था, जो 1394 से 1413 ईस्वी तक चला दिल्ली पर शासन। और नुसरत शाह 1394 से 1398 जो फिरोजाबाद का शासक। तो इस तरह से इसमें जो है 2 शासक, यानी 2 स्वतंत्र शासक भी हुए आपके तुगलक वंश में, ठीक है। तीसरा राजवंश था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश जो था आपके सैयद वंश था। कौन था, सैयद, जिसमें 4 शासक हुए। कितने हुए, 4, ठीक है। पहला जो शासक था आपके सैयद वंश का, वह था आपके खिज्र खान, 1414 से 1421 इसका काल रहा। उसके बाद में जो है मुबारक शाह बना 1421 में, और 1434 तक रहा है मुबारक शाह, ठीक है। उसके अंदर मोहम्मद शाह बना 1434 में, 1445 तक चला गया मोहम्मद शाह। उसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह था, जो 1445 से 1451 तक रहा है, ठीक है। मतलब 5वां जो राजवंश था आपके लोधी वंश था, जिनमें 3 शासक हुआ। बहलोल लोधी जो 1451 में बना और 1489 तक चला। बहलोल लोधी के बाद आया आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से जो है 1517 तक रहा। और इब्राहिम लोधी द्वितीय जो 1517 से 1526 तक रहा है, यह लोधी वंश था। उसके अंदर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मुगल वंश की स्थापना हुई। तो 12 यानी 1526 तक चला आपका दिल्ली सल्तनत आपका, ठीक है। 1200 से लेकर जो है 1200 यानी 1526 तक चला आपका दिल्ली सल्तनत। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत जो था आपके 1200 से लेकर 1526 तक था, जिसमें 5 जो है राजवंशों ने शासन किया आपका, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छा से याद करना होगा आपके, यानी 5 शासकों ने जो है इस पर शासन किया दिल्ली सल्तनत में। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। उसके हम देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल जो है 1210 से 1236 रहा इल्तुतमिश का, ठीक है। यानी गुलाम वंश के बाद आया था। इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए जो है अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान जो है चहलगानों का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के जो है सिखों का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश की बेटी ही थी आपकी रजिया सुल्तान, ठीक है। इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान की आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली को जो है राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था दिल्ली को। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर बनवाया था। तो इस तरह से देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था आपके इल्तुतमिश, ठीक है। और 2.5 दिन के झोपड़ा को भी यह पूरा करवाया था। देख सकते हैं दिल्ली पर जो है शासन करने वाले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुबी, ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो है शमसी, और बलबन ने जो है बलबनी वंश की स्थापना की थी आपका, जो हम लोग देखें इसमें। उसके बाद जो है हम लोग भारत के भूगोल में जो है जनसंख्या एवं नगरीकरण देखेंगे, जनसंख्या एवं नगरीकरण देखेंगे।
सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद जो है 246 के अंतर्गत जो है जनगणना जो है किस सूची का विषय है? यहाँ पे श्रम सूची का है। 3 सूची है, राज्य सूची, समावर्ती सूची और श्रम सूची। तो ये विषय आपके श्रम सूची का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है कितनी है? 121 करोड़ है 2011 के अनुसार। 2021 होना था, नहीं हुआ कोरोना के चलते। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो है कुल कितनी जनगणनाएं हुई आपके 7 हुई। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? यानी 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है कुल, यानी विश्व की जनसंख्या का। भारत में पहली जनगणना जो है वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है हुई। पहली जनगणना जो हुई थी आपके 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, तथा वर्ष जो है 2011 में भारत की जो है 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। सबसे पहले जनगणना जो भारत में हुई आपके 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व जो है कितना है? जनसंख्या घनत्व 382 प्रति जो है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, एक किलोमीटर पर 382 आपका, ठीक है। जनगणना 2021 के अनुसार जो है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1106 आपके व्यक्ति, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 17.64 है, 10 वृद्धि, 10 साल में वृद्धि, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़ है आपका, ठीक है। और महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.75 करोड़ है आपका, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ यूपी में। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है? सिक्किम है, 6.10 लाख लोग हैं आपके। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपके दिल्ली, 1.6 करोड़ आपका। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का जो है अवरोही क्रम क्या है आपके? यानी नगरीकृत राज्य सबसे अधिक आपके गोवा है 62% लगभग, मिजोरम है, तमिलनाडु है, ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता आपके 82.14% है पुरुष साक्षरता। जनगणना 2011 के जो है जो जनगणना आयुक्त कौन थे? आपके सी चंद्रमौली थे, आप याद रखें। छत्तीसगढ़ के जो है किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक सबसे अधिक है आपका? दंतेवाड़ा जिला में है, दंतेवाड़ा में सबसे अधिक है आदिवासी। वर्ष 2011 से 2021 यानी 1911 से 1921 के दशक में जो है जन वृद्धि पर जो है नकारात्मक यानी माइनस से जो है 0.31 जो है प्रतिशत रही। इसलिए वर्ष जो है बृहत विभाजक वर्ष माना जाता है, यानी इस दशकीय में जो है जनसंख्या वृद्धि जो है नकारात्मक रही, निगेटिव रही, वृद्धि घटी, बढ़ी नहीं। इस समय एक बीमारी चला था आपके स्पेनिश फ्लू, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 64 जो है 47 हजार है आपके, कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित। सबसे अधिक वाला दिल्ली। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73.04% है। भारत में महिला साक्षरता दर आपके 65.46% है। सबसे अधिक जो है साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, 94% है लगभग आपका। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य आपके केरल नहीं है, 96.11% लोग वहाँ शिक्षित है पुरुष में। महिला साक्षरता यानी साक्षरता कह रहा है, महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में ही है। सबसे अधिक पुरुष और महिला का साक्षरता केरल में है। केरल में 92.1%, पुरुष 96.11%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 61.80% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो है मेघालय में स्त्री पुरुष से शिक्षा में जो है सबसे कम अंतर है आपके, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? पुरुष में भी बिहार है, 71.20%। और टोटल ओवरऑल देखा जाए आपके तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार ही है आपका।
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला भी बिहार ही आपके 51.50%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश आपके लक्षद्वीप है, 91.85%। भारत में लिंगानुपात कितना है आपके, तो 943 है आपके महिला, आपकी 1000 पुरुषों पर 943 महिला है आपके लिंगानुपात, महिला कम है पुरुष अधिक है 2011 के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपके केरल है, 1084, वहाँ महिलाएं अधिक है आपके पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है आपके, हरियाणा है, 878 है आपके। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो है लिंगानुपात जो है 919 है 1000 व्यक्तियों पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जो है न्यूनतम है, ठीक है। उसके बाद जो है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश, कुल जनसंख्या, दशकीय वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, इसमें जो है 1 से 5 तक पढ़ लीजिए, उसके बाद उतना इम्पोर्टेंट अपना नहीं है, और सबसे कम और सबसे अधिक इसको पढ़ लेना इसमें जरूरी है, इतना नहीं याद करता है। देख सकते हैं 2011 केंद्र शासित यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है आपकी, दशकीय वृद्धि जो है आपकी 20.09%। उसके बाद जो है यूपी की जन जो है घनत्व आपके जो है 900 यानी 829 है, लिंगानुपात 912 आपका, ठीक है। और साक्षरता दर देखा जाए तो 67.8 यानी 68% है आपका यूपी का, ठीक है। इसके अंदर जनसंख्या में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और 5वें पर आंध्र प्रदेश है इसका, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। और इसका जो है यानी सबसे अधिक इसमें जो है लिंगानुपात किसका है, तो आपका केरल का है, यानी जनसंख्या, इसको एक बार आप देख लीजिए एक नजर बस। और बाद जो है भारतीय जो है राज व्यवस्था में हम लोग संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, और इसमें आधा पढ़ेंगे, इसमें 4 पेज है जिसमें 2 पेज ही हम लोग जो है आज 19वें दिन में पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि संविधान के जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक परिभाषित किया गया, धन विधेयक मनी बिल को, तो अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित की गई आपके धन विधेयक। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है आपका, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार जो है लोकसभा की सीटों का जो है राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया, यह किया गया 1971 के जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है, भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है आपके लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है आपका। आगे की राज्यसभा की जो है एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है आपके राज्यसभा के, आपके अनुच्छेद 249 आता है, ठीक है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है, यानी चौथी अनुसूची में जो है किस प्रकार के प्रावधान है, तो राज्यसभा में जो है स्थानों के आवंटन से संबंधित है आपकी चौथी अनुसूची, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के जो है विशेषाधिकारों तथा जो है उन्मुक्तियों को जो है कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है आपका, अनुच्छेद 105 करता है, कौन सा करता है, अनुच्छेद 105, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की जो गणपूर्ति सदन की जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 संख्या से होती है, यानी गणपूर्ति के लिए जो है कुल सदस्यों का जो 1/10 होना चाहिए। चलिए आगे है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है आपका, अधिकतम आपके 250 हो सकती है। संसद के किस सदन का जो है अध्यक्ष उसका जो है सदस्य नहीं होता है, आपकी राज्यसभा का जो राज्यसभा सदन है उसका अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए जो विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253 करता है, कौन सा करता है, 253, ठीक है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, उनमें लोकसभा राज्यसभा सम्मिलित होते हैं, संसद में जो है दोनों सम्मिलित होते हैं, 2 सदन होते हैं। लोकसभा में जो है राज्यवार सीटों का जो है आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण जो है किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये आपके 2026 तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आपका संसद से संबंधित अनुच्छेद और संबंधित विषय वस्तु, यानी संसद से संबंधित जो है अनुच्छेद और संबंधित विषय वस्तु,
संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक है। राज्यसभा का संरचना जो किया गया है 80 में किया गया है। लोकसभा की संरचना 81, यानी राज्यसभा 80 और लोकसभा की संरचना 81 आपका, ठीक है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है पुनः समायोजन यह 82 में कही गई है। संसद के दोनों जो है संसद के सदनों की अवधि जो होती है आपके अनुच्छेद 83 में है इसके बारे में, ठीक है। संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, यह 84 में है आपका। संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन यानी 85, ठीक है। राष्ट्रपति का जो है सदनों को संबोधित एवं जो है संदेश देने का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 86 में इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का विशेष जो है संबोधन जो होता है यानी अभिभाषण ये आपके 87 के तहत, अनुच्छेद 87 के तहत, ठीक है। सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के जो है अधिकार आपके 88 में दिए गए हैं। राज्यसभा का सभापति एवं जो उप सभापति होगा 89 के तहत। राज्यसभा के जो है उप सभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा जो है पद से हटाया जाना ये आपके 90 में दी गई है। इसके बाद सभापति के कर्तव्यों के जो निर्वहन अथवा जो है सभापति के रूप में जो है कार्य करने की उप सभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति का जो है चर्चा अनुच्छेद 91 में की गई है। जब राज्यसभा के जो है सभापति अथवा उप सभापति को जो है पद से हटाने की संकल्प जो है विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना 92 के अनुसार, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा 93 के तहत आपका। लोकसभा अध्यक्ष तथा जो है उपाध्यक्ष पद की जो है रिक्ति, त्याग पद तथा पद से हटाया जाना 94 के तहत। लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का जो है लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति जो दी गई अनुच्छेद 95 में। जब लोकसभा के अध्यक्ष अथवा जो उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो संकल्प विचाराधीन हो तब उसका जो पीठासीन न होना ये 96 कहता है आपका। सभापति और उप सभापति तथा जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की जो बात कही गई आपके अनुच्छेद 97 में कही गई है। संसद का एक सचिवालय होगा 98 के तहत। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान आपके 99 के तहत। दोनों सदनों में जो है मतदान रिक्तियों के होते हुए भी जो है सदनों की जो है कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति 100 यानी 100वें अनुच्छेद में कहा गया। आस्थानों का रिक्त होना 101। संसद की जो सदस्यता के लिए निहर्ताएं जो है आपके 102 में कही गई है। सदस्यों के आयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय आपके 103 में कही है। अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से जो है पहले अहर्त न होते हुए अथवा जो है हरित किए जाने पर भी जो है सदन में बैठने तथा मतदान करने पर जो है दंड 104 में कही गई है, ठीक है। और भारत का जो है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है संसद तथा जो है विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए जो है उत्तरदायी है, यानी जो है संसद और विधानमंडल के चुनाव के लिए उत्तरदायी है आपका इलेक्शन कमीशन, भारत का निर्वाचन आयोग। आगे है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है, ये आपके 31वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा होने के पहले जो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। इस राज्य में जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, ये आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित जो लोकसभा में सबसे अधिक आपके मध्य प्रदेश में है। लोकसभा का जो है कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में जो है 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है आपके, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में जो है निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 25 वर्ष आपका, ठीक है। लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 545, अधिकतम 552 हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है किस भारत के जो किस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चात जो है लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, इसका नाम महाराष्ट्र में है आपका 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे जो है विघटित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता। अस्थायी सदन है आपकी राज्यसभा, और लोकसभा अस्थायी होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है आपका, लद्दाख है आपका, कौन सा है, लद्दाख, ठीक है।
भारत की जो है संचित निधि पर भारित व्यय, यानी भारत के संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से आपके राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उनसे जो संबंधित अन्य व्यय जो आपके संचित निधि पर भारित है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भी जो आपके संचित निधि से ही दी जाती है। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है वो भी आपके संचित निधि पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी पेंशन आपके संचित निधि पर मतलब आधारित है। ठीक है, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन ये भी आपका। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा जो है निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया गया वो सारे जो निर्भर आपके जो है भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के जो है संचित निधि पर आपके भारित है। ठीक है, उसके बाद में परिसीमन के पश्चात जो है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की जो है संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है आपका उत्तर प्रदेश का। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था, 51-52। ठीक है, यदि लोकसभा के जो है सभी सदस्य बहुमत से जो है संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसे कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व जो है उसके पद से हटाया जा सकता है आपको। ठीक है, एक वर्ष में लोकसभा में जो है कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम 2 बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार के जो है 40 सीटें आवंटित सीटें जो है 2 राज्यों की आवंटित सीटों के योग के बराबर है, यानी छत्तीसगढ़ 11 और मध्य प्रदेश में 29 सीट, दोनों जोड़ने पर उतना बराबर बिहार किया जाता है लोकसभा का सीट। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य जो है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को जो शपथ दिलाना होता है। तो नए जो लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं उसको शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ को बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत जो है का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं जो है विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में, जब बराबर मत हो जाए तो उसमें ये अपना वोट का जो है प्रयोग करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकलेखा समिति नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, यानी लोकलेखा समिति जो है आपके लोकलेखा समिति नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की जो है रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर जो अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है आपका। ठीक है, प्राक्कलन समिति का जो है कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की जो है विधानसभाओं के द्वारा। विशेषाधिकार जो है समिति में जो है दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? विशेषाधिकार समिति में 25 होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक के जो है मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक जो है मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है आपका। तो हम लोग को जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद में आधा ही पढ़। उसके बाद केमिस्ट्री में जो हम लोग देखेंगे अधातुएं देखेंगे। क्या देखेंगे? अधातुएं। ठीक है, नॉन मेटल। तो चलिए देखते हैं वायुयानों के जो है टायरों में कौन सी गैस जो है भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम। ठीक है, गर्म गैस के जो है गुब्बारों में हीलियम को जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम जो है वायु के साथ जो है विस्फोटक मिश्रण जो है नहीं बनाती, इसीलिए। ठीक है, अशु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? अमोनिया के NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र आपके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। भारी जल में जो है हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा जो है परमाणु होता है? ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? हेरोल्ड यूरे ने की थी आपका। ठीक है, समुद्री जल को जो है शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण के द्वारा किया जाता है। फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? अस्कंदन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण आपके? यह मोंदक का उदाहरण आपके। ठीक है, भारी जल। पानी जो है आयनिक लवण का जो है सुविलायक क्यों है आपका? पानी जो है आयनिक लवण का जो है सुविलायक क्यों है? तो पानी का जो है ध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसलिए।
पानी की जो अस्थायी कठोरता के लिए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है क्लोराइड और जो है सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं आपके अस्थायी कठोरता के लिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है क्लोराइड और जो है सल्फेट जो है उत्तरदायी है। क्वार्ट्ज का जो है रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। ठीक है, भार के अनुसार जो है जल में हाइड्रोजन जो है कितने प्रतिशत होता है? भार के अनुसार जल में जो है हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में जो है हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन जो है आपके 89%, जबकि जो है परमाणु की दृष्टि से जल में जो है हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन जो है 33% होती है। अशुद्ध जल से जो है बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से जो है तैयार किया जाता है? लवणीकरण द्वारा आपका। ठीक है, टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? टेफ्लॉन जो आपके क्लोरो यानी फ्लोरोकार्बन जो है श्रेणी का पदार्थ है। वायुमंडल में किस गैस की जो है प्रतिशत मात्रा सबसे कम है आपका? यह कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन के लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग 78% नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो है आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है आपका। ठीक है, हीरा किस तत्व का अपरूप है आपका? कार्बन का है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन है आपको? अमोनिया है। कौन सा है? अमोनिया। ठीक है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 है आपका। सामान्य ताप पर आयोडीन जो है किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो ग्रेफाइट स्नेहा का जो है प्रयोग किया जाता है आपके भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो ग्रेफाइट स्नेहा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है आपका। पेंसिल का लेड जो है किस पदार्थ का बना होता है आपके? ये ग्रेफाइट का बना होता है। इस प्रकार के कोयले जो है कार्बन यानी कोयले में जो है कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है एंथ्रासाइट कोयले की। किस प्रकार के कोयले में जो है कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? लिग्नाइट में। ठीक है, हैलोजनों में जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व आपका कौन होता है आपके? हैलोजनों में जो है सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील तत्व आपका फ्लोरीन होता है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग जो है पीराहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन होता है आपका। क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक है, कोयले के जो है जलने से कौन सी गैस निकलती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड आपका। ठीक है, हाइड्रोजन को जो है जलाने से क्या प्राप्त होता है आपके? जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में जो है निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारावास भरी जाती है। ऑक्सीजन की खोज जो है किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? प्रिस्टले के द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता। वायु की जो है मुख्य घटक गैस जो है कौन सी है आपकी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु की मुख्य जो है संघटक गैस है आपकी। ठीक है, गोताखोरों द्वारा जो है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम गैस को जो है मिश्रित किया जाता है आपका। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं कि जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, आपके पहला है प्रोटियम। प्रोटियम आपके 1H1 अथवा जो है H समान हाइड्रोजन इसको कह सकते हैं। यह एक जो है मात्र तत्व है जिसके परमाणु में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, परमाणु संरचना इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। इसमें प्रोटियम। ड्यूट्रियम देखा जाए 1S2 अथवा D भारी हाइड्रोजन अनेक जो है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है सूचक के रूप में तथा जो है भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है आपके ड्यूट्रियम आपका। इसमें जो है आपका जो परमाणु संरचना होता है इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 होता है आपका। ठीक है, उसका तीसरा समस्थानिक जो है ट्राइटियम है। यह हाइड्रोजन का जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ये थे आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ठीक है, सबसे हल्का जो है हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है आपका CaOClCl है आपका। ठीक है, एक समान शुष्क तेल में विद्युत अपघट्ट होता है आपके अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है आपके हीरा को। किसको? हीरा को। विद्युत बल में कौन सी जो है गैस भरी होती है आपकी? आर्गन भरी होती है। ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है?
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बॉल कहा जाता है। हाइड्रोजन तत्वों की जो अभिक्रियाशीलता का क्रम जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है आपका, यानी हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम आपके है आपका, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, ठीक है। शरीर में जो आयोडीन की कमी से जो है किस हार्मोन के स्राव में जो है कमी आती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का। कौन सा तत्व जो है सदा द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन रहता है। हाइड्रोजन समूह का वह जो है सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें जो है धात्विक चमक होती है? ये आपके आयोडीन है। जल के जो है विसंक्रमण में जो है किस हाइड्रोजन तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के जो है परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण या पूर्ण होते हैं? क्या होते हैं? पूर्ण। ताप प्रौद्योगिकी में जो है प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है आपकी? फ्रांसियम है आपका, ठीक है। किस गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनोन को कहा जाता है। पटाखों के निर्माण में जो है प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस होता है। फोटोकॉपी की मशीन में जो प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व आपके सेलेनियम है आपका, ठीक है। ये विरंजक अभी जो है कर्मक के रूप में जो है क्लोरीन का जो है प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। साड़ी मछली की तरह जो है दुर्गंधपूर्ण गैस आपके ओजोन है, ठीक है। कौन सा अम्ल जो है कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल है। विद्युत भट्टियों के जो है विलयन से इसे कार की जो है बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अब घटों के विलयन में जो है किसे कार की बैटरी में जो है प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को, ठीक है। हाइड्रोजन अम्लों में जो है प्रबलता में अपचायक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड है आपका, ठीक है। फ्लशिंग गैस में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है आपकी? हाइड्रोजन होती है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है आपके सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में जो है प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया, ठीक है। डॉक्टर द्वारा जो है निश्चेतक के रूप में जो प्रयोग की जाने वाली हांस गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O आपके हंसाने वाली गैस। फ्लावर्स ऑफ जो है सल्फर एवं जो है मिल्क के जो है सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर है। कौन सा है? अल्फा सल्फर, ठीक है। किस हाइड्रोजन का जो उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन का। कौन सी उत्कृष्ट गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाई जाती है, ठीक है। हीलियम, ऑर्गन और एवं जो है नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी जो है अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करता, ठीक है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले जो है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है आपकी? हीलियम होती है, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सी जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है आपकी? ट्राइटियम है आपकी, ठीक है। वनस्पति तेल में जो वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है आपकी? हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का, ठीक है। कृत्रिम गर्भधारण हेतु जो है पशुओं के वीर यानी जो ये सीमेन जो होते हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए द्रवित आपके नाइट्रोजन में रखा जाता है आपका, ठीक है। तो खेल कूद में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया है आपको। 25 पढ़ना होगा, ठीक है। इसको जो है गूगल से खोज कर अभी 25 पढ़ लीजिए। इसमें पुराना वाला ही डाटा दिया है। चलिए इसमें जो पढ़ने लायक है उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं कि प्रमुख ट्रॉफियां, कप एवं जो है उनसे संबंधित खेल, यानी प्रमुख है ट्रॉफियां, कप एवं उससे संबंधित खेल। जैसे मेयर्स कप का संबंध आपके मुक्केबाजी से, मेयर्स कप जो है आपको मुक्केबाजी से है, ठीक है। रोवर्स कप आपके फुटबॉल से है। विलियम टॉड आपके बास्केटबॉल से है, ठीक है। रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी आपके हॉकी से संबंधित है, ठीक है। डुरांड कप जो है आपके यह फुटबॉल से है। संतोष जी आपके फुटबॉल, इस तरह याद रखिए। सुब्रतो कप आपके फुटबॉल से है। आशुतोष शील्ड आपके ये भी फुटबॉल से है। बीसी राय कप आपके काफी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, हर बार होता है। ईरानी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से है। बेंगलुरु ब्लूम चैलेंज आपके बास्केटबॉल से। इसके अंदर डेविस कप जो है आपका ये आपके टेनिस से है। डॉर्बी कप
घुड़दौड़ से है, डर्बी। कनाडा कप आपके गोल्फ से है, ठीक है। उसके बाद थॉमस कप आपके बैडमिंटन से है। उबेर कप भी आपके बैडमिंटन से है। स्क्वैथलिंग कप आपके टेबल टेनिस से है। विजय हजारे ट्रॉफी आपके क्रिकेट से है, ठीक है। उसके बाद में सी जो है मुनी स्वामी जो है आपके बास्केटबॉल से संबंधित। विमल्डन ट्रॉफी आपके लॉन टेनिस से है, ठीक है। मोइन उदौला गोल्ड कप जो है आपके क्रिकेट से है आपका, ठीक है। वर्धमान कप वेट जो है लिफ्टिंग से है आपका वर्धमान कप। कोलंबो कप आपके या फुटबॉल से है। कूच बिहार कप आपके कूच बिहार क्रिकेट फीफा फुटबॉल, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी आपके क्रिकेट से है। आगा खां कप आपके हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपके भी हॉकी से, हॉकी के जादूगर थे आपके ध्यानचंद, ठीक है। रंगा स्वामी आपके हॉकी से है, ठीक है। मॉर्डेका कप आपके फुटबॉल से है। वेलिंगटन ट्रॉफी आपके नौका दौड़ यानी नौकायन से है। हाफ मैन आपके टेनिस से है। फ्रेंच ओपन लॉन टेनिस, यूएसए ओपन ये सब लॉन टेनिस से है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस, यूएसए ओपन आपके ये भी टेनिस से है। फीडे चैंपियनशिप शतरंज से है, फीडे संस्था है आपका। अजलान शाह कप आपके किससे है तो हॉकी से है। फेडरेशन कप आपके की खेलों से जो है खेलों में जो है प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में होते हैं 5, जिम्नास्टिक में 8, वॉलीबॉल 6, हॉकी 11, रग्बी फुटबॉल में 15, लॉन टेनिस में 1 या 2 होते हैं आपके, ठीक है। फुटबॉल में कितने होते हैं 11, बेसबॉल में 9, खोखो 9, बेसबॉल और खोखो दोनों में 9 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके क्रिकेट में 11 हो गए, टेबल टेनिस में 1 या 2, वाटर पोलो 7, कबड्डी 7, वाटर पोलो कबड्डी में 7, ठीक है। बैडमिंटन में 1 या 2। इस तरह से देख सकते हैं प्रमुख जो है खेल और उससे संबंधित यानी पक्ष के खिलाड़ी। उसके बाद आगामी खेल आयोजन देख सकते हैं हॉकी आईसीसी जो है पुरुष चैंपियन ट्रॉफी यानी आगामी जो है आगामी खेल आयोजन यानी कहाँ होना है इसके बारे में। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और आपके दुबई में होना है जिसमें भारत की जीत हुई है, ठीक है। 9वां पुरुष आईसीसी जो है T20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होना है जिसमें भारत ही जीता आपका। 10वां पुरुष आईसीसी जो है T20 विश्व कप 2026 आपके भारत और श्रीलंका में होना है। 13वां महिला आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 आपके भारत में होना है। 14वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 आपके दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। 16वां जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 आपके बेल्जियम और नीदरलैंड में है। 16वां महिला हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में ही होना है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 जो होना आपके कनाडा मैक्सिको अमेरिका में है। 24वां फीफा जो है फुटबॉल विश्व कप 2030 जो होगा आपके मोरक्को पुर्तगाल स्पेन में होगा। फीफा बीच यानी सॉकर विश्व कप 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका में जीत गया था। उसके बाद विविध में देख सकते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 जो होना आपके लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होगा आपके 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान इटली में होगा। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2029 जो होना आपके भारत में होगा। जो है 20वें एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होना है, ठीक है। और 21वें जो है एशियाई खेल 2030 जो होगा दोहा कतर में है। 22वें एशियाई खेल 2034 जो है रियाद सऊदी अरब में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा मैक्सिको और अमेरिका में है। कबड्डी विश्व कप 2025 जो होना आपके पश्चिमी मिडलैंड इंग्लैंड में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 आपके भारत में। AFC एशिया कप 2027 सऊदी अरब में होना है, ठीक है। उसके बाद जो है खेल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो है पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे। यानी खेल प्रशिक्षक को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जिसमें प्रथम जो दिया गया था OS जो है नाम BR को दिया गया था 1985 में ही स्थापित हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार।
और कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने जो है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलों में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया? एमजे गोपालन है आपके। वह कौन सी जो है महिला खिलाड़ी है जिसने जो है 3 खेलों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की? सीरीन ने जो है खुसरू कियास है आपके। हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल तीनों में आपका। मिस यूनिवर्स का खिताब अर्जित करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी क्या नाम है आपके? मोनोतोस राय आपका, जो 1951 में प्राप्त किया। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरांड कप आपका प्रथम आयोजन 1888 शिमला में हुआ। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि जो है राजगोपाल बनी। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी जो है पाम ट्री हिटर के नाम से प्रसिद्ध है आपके? पाली उमरीगर हैं आपके, ठीक है। किस नाम से? पाम ट्री हीटर के नाम से प्रसिद्ध है। एशियाई खेलों में जो है पदक जीतने वाला प्रथम निशानेबाज कौन है? हरिचरण साव हैं आप, ठीक है। उसके अंदर भारतीय हॉकी के इतिहास में जो 15 अगस्त का क्या महत्व है? 15 अगस्त 1936 को जब भारत ने लगातार तीसरी बार जो हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था, तो इसलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। क्या नाम है? गोल, ठीक है। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार जो है कब और कहाँ आयोजित हुई थी? 1987 कोलकाता में। प्रथम महिला क्रिकेट आईपीएल 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी है? मुंबई इंडियंस। इस बार भी जो 2025 का मुंबई इंडियंस ही बनी है। 24 का मुंबई इंडियंस बनी थी आपका। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश मलेशिया है, ठीक है।